हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ट्यूशन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 जो सीबीएसई फॉर्मेट में नया चीज आया है उसको देखेंगे, एसर्शन एंड रीजन। अभी तक आपके पास ऐसा एसर्शन एंड रीजन नहीं था, तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है एसर्शन एंड रीजन क्या होता है। एसर्शन यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस जो होती है, नॉर्मली एग्जिस्ट करती है साइंस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। मतलब हम सबको पता है कि ऐसा होता है, बराबर। क्यों होता है, तो उसके लिए होता है रीजन। मतलब रीजन मतलब कुछ चीज होती है तो क्यों होती है, उसका रीजन है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे आपको दिख रहा है, एक एसर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। मतलब कुछ कंडीशन दिया है और क्यों हो रही है वो दिया है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। मतलब दोनों जो आपको दिया है, एसर्शन एंड रीजन, दोनों सही है, करेक्ट है। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब जो रीजन दिया है वो एसर्शन के साथ कनेक्टेड है और उसी का है, बराबर। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। मतलब दोनों एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब रीजन जो है वो किसी और का हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि उसी का हो। तो रीजन करेक्ट है पर एसर्शन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे आएगा ऑप्शन बी। थर्ड है एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। एसर्शन जो हमने लिया है, जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करती है, पर रीजन जो लिखा है वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एसर्शन इज रॉन्ग, एसर्शन कंडीशन ही रॉन्ग है। रीजन जो भी लिखा है वो हो सकता है किसी और के साथ हो सकता है। तो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली करना क्या है कि जो हमें जो चीज दी है उसको साइंटिफिकली कोरिलेट करके देखना है सही में क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन 1 लेते हैं जो कि चैप्टर 1 से है। बाय अप्लाइंग फोर्स पार्टिकल ऑफ मेटल कैन बी ब्रॉट क्लोजर। तो हमारे इस चैप्टर में क्या आया था, हमारे चैप्टर में 3 स्टेट था। एक था सॉलिड, दूसरा था लिक्विड और तीसरा था गैस। अब इन तीनों पार्टिकल्स के बीच में जगह रहता है, ये हमें मालूम है, और जगह है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। पर कंप्रेसिबिलिटी सबका अलग-अलग रहता है, ये हमें मालूम है। तो एक्चुअली ये कंडीशन क्या दिया है, एसर्शन क्या दिया है, बाय अप्लाइंग फोर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर। कंप्रेसिबिलिटी का एसर्शन दिया है। रीजन किसका है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। रीजन भी कंप्रेसिबिलिटी का है। क्यों कंप्रेस होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में हमें जगह होती है, इसलिए वो कंप्रेस होता है। सॉलिड कम कंप्रेस होता है, लिक्विड उससे ज्यादा होता है, गैस उससे ज्यादा कंप्रेस होता है। मतलब दोनों चीज एक ही कंडीशन के साथ कोरिलेट करता है, कंप्रेसिबिलिटी के साथ। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। मतलब दोनों चीज जो दिया है वो करेक्ट तो है, हमें मालूम है करेक्ट है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, दोनों चीज करेक्ट है। और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब जो रीजन यहाँ पे दिया है, रीजन क्या दिया है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में जगह होती है, इसीलिए जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो नजदीक आता है, कंप्रेस होता है। तो रीजन एंड एसर्शन इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, और रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए फर्स्ट का आंसर आएगा आंसर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। अभी दूसरा देखेंगे, सॉलिड CO2 इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। अब ऐसा कंडीशन होता है, ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस ही बोलते हैं, बराबर। तो ये कंडीशन सही है, साइंटिफिकली है। रीजन क्या है, लिक्विड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट एज डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। मतलब लिक्विड को जब हम प्रेशराइज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही कंप्रेसिबिलिटी का ही एग्जांपल है। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से अगेन गैस, सब में प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस करके हम चेंज कर सकते हैं, ये हमें मालूम है, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो रीजन दिया है उसको इस एसर्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते तो बोलते, उसमें कोई रीजन की जरूरत है नहीं, जरूरत है। तो जो भी रीजन दिया है उसको एसर्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, पर दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है।
एजर्शन क्या दिया है, सॉलिड CO2 is called dry ice, वो सही है, गलत नहीं है, यानी कि एजर्शन करेक्ट है। रीजन लिक्विड CO2 gets converted directly to solid state on decrease of pressure, रीजन भी सही है, लिक्विड स्टेट से हमें सॉलिड स्टेट में जाना है, प्रेशर कम करेंगे तो जाएगा, ऑब्वियसली हो सकता है, पॉसिबल है। तो बोथ एक्सर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो एक्सर्शन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, हम और 2-3 क्वेश्चंस इसके देखेंगे ताकि आपका और क्लियर होता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Okay, so we have 2 more questions. Assertion: the solid particles are unable to move freely. Solid में particles हमें मालूम है एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, जितना हो सके उतना नजदीक बैठते हैं। कोरोना में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सॉलिड की तरह नहीं बैठना है, बराबर हमें गैस की तरह रहना है। कोरोना में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन सॉलिड में सोशल डिस्टेंस नहीं होता, अपने आप नजदीक बैठते हैं, एकदम साथ में चिपक के रहते हैं, इसलिए अनेबल टू मूव फ्रीली, यानी कि एजर्शन जो है वो राइट है, करेक्ट है, बराबर। रीजन: द सॉलिड पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली इन बिगर साइज। अब ये हर चीज के लिए सही नहीं हो सकता, कभी-कभी छोटे भी होते, पर कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे की कंपैरिजन में करें तो बिगर साइज में होते, तो रीजन भी अपनी जगह पे सही है, यानी कि हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, बोथ assertion and reason are correct statement, यहाँ पे देखा है, तो आंसर आएगा ए या बी, सी और डी में से कोई एक नहीं आएगा। सो सी एंड डी हमारे लिए ऑप्शंस नहीं है, हमारे लिए ऑप्शन है ए एंड बी। अब ए में क्या है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि रीजन इसका इसके साथ लेना देना है, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, अगर लेना देना नहीं है तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। तो इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं, बिगर पार्टिकल इसलिए मूव नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, स्मॉलर है तो भी मूव नहीं कर पाएंगे और बिगर है तो भी नहीं मूव कर पाएंगे, क्योंकि उसके बीच में स्पेस कम होता है, ये रीजन है। रीजन बिगर पार्टिकल है वो नहीं है, उसके बीच में स्पेस कम होता है, ये रीजन है, यानी कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सर्शन। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Now question 4, solid cannot maintain their shape when subjected to force, मतलब solid के ऊपर हम जब फोर्स लगाते हैं तो शेप मेंटेन नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हम पत्थर के ऊपर कुछ मारते हैं तो मेंटेन नहीं कर सकता, आपका जो जिस शेप में उस शेप में नहीं रहेगा, या तो टुकड़े हो जाएंगे या तो कुछ होगा। लेकिन जब मेटल की बात करते हैं, मेटल भी सॉलिड रहता है, तो मेटल में हमें मालूम है कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। उसमें से एक मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी, उसको जो देखे तो उसमें वही करते हैं हम, हैमरिंग करते हैं उसको। जब हैमरिंग करते हैं मतलब यानी कि हम उसको फोर्स देते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, इसीलिए हम मेटल्स के बहुत सारी चीज बना पा रहे हैं आज। गोल्ड की चेन्स वगैरह जो तुम्हारी है सब, वो किससे बन रही है, हैमरिंग करके ही तो बन रही है, टेम्परेचर के साथ हैमर, यानी कि एक्सर्शन हमारा सही है। रीजन क्या है, सॉलिड आर कंप्रेसिबल, मतलब सॉलिड कंप्रेसिबल तो है, उसको हाई फोर्स देना पड़ता है, बस उतना ही है, यानी कि रीजन जो है वो भी सही है। तो एक्सर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो हमें दिया है कि कंप्रेसिबल है इसलिए वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर सकता, वो रीजन भी इसके साथ सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा बोथ एक्सर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन दिया है वो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, सो इसलिए हमारा इसका आंसर आएगा आंसर ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट 2 more questions from the same chapter. Assertion is solid do not flow, solid flow नहीं कर सकते भाई, जहां पे पढ़े हुए पढ़े रहते हैं, ठीक है। रीजन they have fixed shape and volume, उसका एक शेप एंड वॉल्यूम फिक्स रहता है, तो ये प्रॉपर्टी है सॉलिड का, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि assertion जो है वो राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि both assertion and reason are correct statement, reason is correct explanation of assertion, so हमारा आंसर आएगा
ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, देन last question, the movement of solvent particles from higher concentration to lower concentration is called osmosis। यानी कि osmosis का डेफिनेशन दिया है, जब solvent के particles सेमी परमेएबल मटेरियल के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन सबको मालूम है। ओके, अब रीजन क्या दिया है? रीजन ऐसा बोल रहा है कि ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मियों में, वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, यानी कि मटके में जो पानी रखा जाता है, becomes cool because of phenomenon of osmosis। बोला है कि ऑस्मोसिस की वजह से मटके का पानी ठंडा होता है। नहीं भाई, बाहर का एयर है वो अंदर जाकर थोड़ा ठंडा करेगा और एयर थोड़ा जा रहा है। जब सॉल्वेंट यानी कि कुछ ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो एक सेमी परमेएबल मटेरियल के थ्रू एक में से दूसरे में जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं, इवोपरेशन होता है। सो रीजन जो लिखा है वो ऑस्मोसिस नहीं है, यहाँ पे है इवोपरेशन का प्रोसेस लिखा है, जो रीजन में लिखा है वो। सो रीजन हमारा रॉन्ग है, एजर्शन करेक्ट है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आंसर आएगा आंसर सी। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए, और ऐसे ही कुछ और वीडियो की लिंक्स और प्रैक्टिस के लिए पेपर्स पाने के लिए हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।